बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक परीक्षा में मॉडल पेपर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जी हां, बिल्कुल यहां पे क्लियर कर दिया है बिहार बोर्ड ने। इंटर मैट्रिक परीक्षा में मॉडल पेपर से प्रश्न पत्र नहीं पूछा जाएगा। छात्र भूल के भी मॉडल पेपर को प्रश्न पत्र ना समझें तो आखिर क्वेश्चन कहां से आएंगे। इंटर परीक्षा या मैट्रिक परीक्षा में जो बिहार बोर्ड 2024 में लेने जा रही है, क्वेश्चन कहां से आएंगे, बिहार बोर्ड आखिर मॉडल पेपर किस लिए जारी किया है, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। साफ साफ बिहार बोर्ड यहां पे क्लियर किया है कि बिहार बोर्ड मॉडल पेपर से बोर्ड परीक्षा में एक भी सवाल नहीं पूछेगी। मॉडल पेपर से बोर्ड परीक्षा में एक भी सवाल नहीं रहेगा बिहार बोर्ड की। तो जानेंगे कि क्या कहा गया है बिल्कुल विस्तार से। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो यहां पे देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड ने यहां पे साफ साफ क्लियर किया है कि बिहार बोर्ड मॉडल पेपर से बोर्ड परीक्षा में एक भी सवाल नहीं रहेगा। इंटर मैट्रिक परीक्षा में मॉडल पेपर से प्रश्न पत्र नहीं आएंगे। छात्र मॉडल पेपर को प्रश्न पत्र ना समझे। ठीक है, अब देखिए यहां पे आखिर मॉडल पेपर किस लिए जारी किया गया है, आखिर क्वेश्चन पेपर अब कहां से आएंगे। अगर मॉडल पेपर से नहीं आएंगे तो आखिर कहां से आएंगे, क्योंकि देखिए मैंने भी बताया था बिल्कुल सही कि मॉडल पेपर जो है सिर्फ एक सेट जारी किया गया है और ये इसलिए जारी किया गया है ताकि छात्र जो है पैटर्न को समझ सके। और बिहार बोर्ड हर साल जारी करती है ना, ताकि किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, क्या पैटर्न होगा, छात्र को पता चल सके, ना कि वही क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछेंगे। ठीक है, ये यहां पे क्लियर कर दिया है। अब यहां पे बात कर लें कि आखिर मॉडल पेपर से क्वेश्चन नहीं रहेगा तो आखिर क्वेश्चन कहां से रहेगा। छात्र के पास बहुत कम समय बचा गया है। अगर 80% 90% का सपना देख रखे हैं तो आपको जो यहां पे बताया जा रहा है इस चैनल पे, ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन कहां से पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, ये कहा क्या है। बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक परीक्षा में अब कुछ ही समय बचा रह गया है। ऐसे में छात्र परेशान ये रहते हैं कि अंतिम समय में हम क्या पढ़ें और इसी में गलती कर बैठते हैं, क्या नहीं पढ़ें। तो देखिए क्या बताया गया है कि अंतिम समय में आपको क्या पढ़ना है। अगर आपके पास 7 दिन बचा हुआ है, या अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं 5 दिन बचा हुआ है, या आप वीडियो सेम दिन देख रहे हैं कि 3 से 2 दिन बचा हुआ है, तो भी यहाँ पे जिक्र है कि आखिरी दिनों में आपको क्या पढ़ के जाना है जिससे आपके मन मुताबिक और काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक बार पूरा अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कि कौन सी गलती जो है वो आपको नहीं करनी है जिससे परीक्षा में अच्छे मार्क नहीं आ पाते हैं। अगर वो गलती कर देते हैं, वैसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में आता ही ना हो। तो ऐसे में छात्रों को सबसे पहले बेकार सवालों से बचना चाहिए। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, गेस पेपर या क्वेश्चन बैंक का सहारा लेते हैं। तो यहां पे बोला गया है कि सिर्फ गेस पेपर या सिर्फ क्वेश्चन बैंक पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, लेकिन अधिकतर छात्र यही गलती करते हैं जिस वजह से अधिकतर छात्रों को सफलता नहीं मिल पाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि या तो वो मार्केट से गेस पेपर ले लेते हैं, या मार्केट में मॉडल पेपर के नाम पे गेस पेपर बेचा जा रहा है वो खरीद लेते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड ने ऑफिशियली एक सेट मॉडल पेपर जारी किया है, लेकिन मार्केट में 5 सेट जो है वो गेस पेपर बनाकर मॉडल पेपर बेचा जा रहा है। तो ऐसे में छात्र जो है वो मॉडल पेपर समझकर वो खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मॉडल पेपर है वो बिहार बोर्ड ने एक ही सेट जारी किया है, वो भी सिर्फ ये देखने के लिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, ना कि उससे सवाल पूछेंगे। तो यहाँ पे ये भी छात्रों को कन्फ्यूजन हुआ है, जिस वजह से मार्केट के गेस पेपर या मॉडल पेपर के नाम पे जो गेस पेपर दिए गए हैं वो उससे तैयारी करने लगे हैं, जिससे उनका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर सिर्फ क्वेश्चन बैंक से अगर आप तैयारी करते हैं तो सिर्फ 30% ही मार्क्स जो है वो आप प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से पूरे सवाल आपके नहीं आते हैं। कुछ सवाल आते हैं, यानी कि 100 नंबर का 30 नंबर आप क्वेश्चन बैंक से लगा सकते हैं। इसलिए बोला गया है कि इन दिनों पे सिर्फ निर्भर नहीं रखना है। ठीक है, जो कि अधिकतर छात्र गलती करते हैं और गलती कर भी रहे हैं। तो अगर आप गलती कर बैठे और आपके पास 3 से 2 दिन का समय बचा है, तब ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो यहां पे बिहार बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि आपको यह गलती नहीं करनी है। ठीक है, जिससे वो असफल हो जाते हैं और मन मुताबिक मार्क्स नहीं ला पाते हैं। ठीक है, तो क्या आप भी क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर रहे हैं या गेस पेपर ले लिए हैं, तो आगे देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, 7 दिन का यहां पे टारगेट बताया गया है कि 7 दिन में आखिर छात्र
क्या पढ़ें जिससे उनके सारे क्वेश्चन याद हो जाए, और ऐसे प्रश्नों का ज़्यादा अभ्यास करें जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछती है। उसके लिए देखिए आपको यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। आप लोग के लिए सोल्यूशन के लिए यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन अरेंज किए जा रहे हैं, जो कि आप 2 से 3 दिन के पहले भी वीडियो देख रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन एग्जाम में बना के आ सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इंटर परीक्षा में एक एक सवाल बना के आए और बचे हुए जो दिन आपके पास है उसमें आसानी से आप 400 से 450 नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको सारे अरेंज क्वेश्चन के साथ आपको दिए जा रहे हैं, जिससे बाहर बिहार बोर्ड एक भी सवाल नहीं पूछेगी। अब आपको इधर उधर क्वेश्चन आंसर ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर चाहे आप साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, सभी का आपको आंसर के साथ यहाँ पे दिया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो केवल 1000 में आपको दिए जाते हैं, या अगर कोई भी 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो 700 में आपको मिलता है, और वही हिंदी इंग्लिश लेते हैं तो 300 रुपये में आपको मिल जाता है, जिससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पेमेंट करने के लिए आपको लेना कैसे है, तो इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे या गूगल पे से। पेमेंट करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे है ना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। जब स्क्रीनशॉट भेजेंगे उसी टाइम आपको क्वेश्चन के साथ आंसर दिया जाएगा, ठीक है, जिससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे सब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग सारे कुछ दिए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए हर सब्जेक्ट में आपको आराम से, आपके पास 2 से 3 दिन भी बचा हुआ है तो आप 2-2 सेट याद करके, केवल 2-2 सेट याद करके एग्जाम में जबरदस्त मार्क्स ला सकते हैं, जिससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। हर सब्जेक्ट का आपको 2 सेट दिया जाएगा, और 2 सेट आप एक दिन में भी याद कर सकते हैं, जिससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के लिए ऑल सब्जेक्ट का 1000 है। तो अगर आपके पास भी ये मौका है, ये मौका को हाथ से जाना ना दें, क्योंकि अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वैसे सवाल आपको चाहिए जो एग्जाम में आए और 100% गारंटी के साथ दिया जाए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से जाकर एक एक सवाल बना के आए। तो देर किस बात की, अभी दिए गए नंबर पे, ठीक है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए पेमेंट का, तुरंत आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे सी व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। तो आइए जानते हैं आगे बिहार बोर्ड ने यहाँ पे क्या बताया है कि अंतिम दिन में क्या करना है। कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताते हैं कि अंतिम दिन में क्या पढ़ना है आपको। तो अंतिम दिन में बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, तरह तरह के इधर उधर का जुगाड़ में लग जाते हैं। इस जुगाड़ को आपको त्यागना है, क्योंकि अगर आप जुगाड़ में रहेंगे तो जो आप याद किए हुए हैं वो आप भूल जाएंगे, ठीक है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अंतिम समय में जब अंतिम दिन एग्जाम के दिन आपको एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले 1 शॉट सभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव का करा दिया गया है। हर सब्जेक्ट करीब करीब 5 घंटे का है, तो 1 शॉट वाली वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगी, ठीक है। 5 से 4 घंटे की वीडियो है हर सब्जेक्ट का, जहां से आप ऑब्जेक्टिव आसानी से क्लियर कर लेंगे। मैंने अभी पीडीएफ की बात की, उसी पीडीएफ को अच्छे से रगड़ कर याद करना है, ठीक है, जिससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा।